वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज के वीडियो में हम लोग बनाएंगे कुछ इस तरह के ड्रेसेस। तो ये ना दो तरह के ड्रेसेस हैं, मतलब एक में जो है अम्ब्रेला घेरा है और एक में जो है प्लीटेड घेरा है। तो जो घेरा है वो मैं प्लीटेड बनाने वाली हूँ और जो अपर पार्ट होगा उसको हम अंगरखा स्टाइल में बनाएंगे, सिंपल। ठीक है, तो दोनों ड्रेसेस का मिला के मैं एक ड्रेस बना रही हूँ। तो चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर जो है पैटर्न बनाने के लिए एक पेपर ले लिया है और इस पेपर को हमने इस तरह से ऐसे डबल फोल्ड करना है और इसको हम जो है दो पार्ट में बनाएंगे। एक अपर पार्ट होगा कोटी वाला हिस्सा और नीचे घेरा। तो सबसे पहले जो है हम कोटी वाला जो पार्ट होगा हमारा अपर वाला, उसको हम कट करेंगे। तो उसकी लंबाई जो है मुझे 16 इंच चाहिए, तो मैं यहाँ पर 17 पर निशान लगाऊंगी क्योंकि 1 इंच हमारा जो है मार्जिन के लिए चाहिए होगा, हाफ इंच ऊपर कंधी की सिलाई में और हाफ इंच नीचे जब हम घेरा जोड़ेंगे उसके लिए। तो देखिए 17 इंच पर जो है मैंने इस तरह से ऐसे निशान लगाकर इसको ऐसे मिला दिया है। तो जी ये हमारी लंबाई का निशान हो गया है। अब हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो जी शोल्डर है मेरा यहाँ पर 13 इंच। तो 13 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6.5 इंच, लेकिन हम यहाँ पर 7 इंच ले रहे हैं। हाफ इंच हमने स्टिचिंग के मार्जिन के लिए लिया है। तो देखिए 7 इंच पर हमने इस तरह से ऐसे निशान लगा देना है और इन निशानों को हम आपस में ऐसे मिला देंगे और इस वाले निशान को हमने पूरा मिला देना है क्योंकि यही हमारा चेस्ट लाइन भी होगी। तो देखिए इस तरह से हमने इसको मिला दिया है। अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट को हम हमेशा जो है 4 से डिवाइड करते हैं। तो चेस्ट है यहाँ पर 44, तो 44 को 4 से करेंगे तो आएगा 11 और 1.5 इंच मार्जिन का। अब जो वेस्ट लाइन है वो भी, उसको भी हम 4 से डिवाइड करते हैं। तो वेस्ट लाइन है हमारी 38, तो 38 को 4 से करेंगे तो आएगा 9.5 और 1.5 इंच मार्जिन का। ठीक है जी। अब हमने फिटिंग वाले निशान को फिटिंग वाले निशान से इस तरह से ऐसे मिला देना है और मार्जिन वाले निशान को हमने मार्जिन वाले निशान से इस तरह से ऐसे मिला देना है। अब हम हाफ इंच अंदर की साइड ऐसे निशान लगाएंगे और ऐसे इसको तिरछा मिला लेना है। ये हम फ्रंट साइड का आर्म होल कट कर रहे हैं, इसलिए हमने ये निशान लगाया है। अब यहाँ से हमने एक 1.5 इंच पर निशान लगाना है, एक हाफ इंच आगे और लगाना है। अब जो अंदर वाली हमारी लाइन है उसके अकॉर्डिंग हम फ्रंट साइड की जो है आर्म होल का निशान लगाएंगे और जो बाहर वाला है हाफ इंच एक्स्ट्रा वो हमारे बैक साइड के आर्म होल का निशान होगा। अब सबसे पहले हमने यहाँ पर नेक की चौड़ाई 3 इंच चाहिए हमें और यहाँ पर हमारी कंधी हल्की सी झुकी हुई होती है, तो वहाँ पर आप आधे से पौना इंच पर ऐसे निशान लगाकर इसको ऐसे तिरछा कर दीजिए। अब बैक और फ्रंट में एक में ही कट कर रही हूँ, ठीक है। तो पहले हम बैक साइड वाले का नेक का जो है निशान लगाएंगे। तो मुझे चाहिए 4 इंच, मेरे को मतलब तैयार चाहिए, तो मैं 4.5 पर निशान लगा रही हूँ। और इस तरह से देखिए हमने क्या किया है, 4.5 इंच लंबा और 3 इंच चौड़ा एक बॉक्स बना लिया है इस तरह से ऐसे। और इसको जो है हम राउंड शेप दे देंगे तो ये हमारे बैक साइड का नेक हो जाएगा, ये देखिए इस तरह से। और खोल कर ये 6 इंच का हमारा जो है नेक आ जाएगा लंबाई में, सॉरी चौड़ाई में। अब जो फ्रंट है वो, उसके लिए मुझे 6.5 इंच पर मैंने ऐसे निशान लगाया है। 6 इंच मुझे नेक चाहिए, हाफ इंच हमारा स्टिचिंग में चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमने 6.5 इंच लंबा और 3 इंच चौड़ा एक और बॉक्स बना लिया है और उसको हम यहाँ पर ऐसे वी शेप देंगे। मैंने बिल्कुल प्रॉपर वी नहीं दिया है अंगरखा पैटर्न में, हल्का सा ऊपर से गोल करके और फिर इस तरह से ऐसे वी दिया है। मुझे इस तरह का ज़्यादा पसंद है। अगर आप लोग को बिल्कुल स्ट्रेट वी पसंद है तो आप लोग उस तरह का भी बना सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। अब हमने क्या करना है, जैसे जैसे हमने निशान लगाए थे ना सेम वैसे हम इसको कट कर देंगे, लेकिन हमने फ्रंट और बैक के एक साथ निशान लगाए हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले बैक साइड कट करेंगे। आप चाहें तो फ्रंट और बैक का पैटर्न जो है वो अलग अलग भी बना सकते हैं, लेकिन मैं एक में ही बना रही हूँ। लेकिन जब भी आप फ्रंट और बैक एक में बनाते हैं तो आपने ध्यान रखना है कि पहले बैक साइड वाला कट करें। देख सकते हैं आप लोग, पहले मैं बैक साइड वाले जो है पैटर्न को इस तरह से ऐसे कट कर रही हूँ, ये देखिए इस तरह से। और कोई भी मार्जिन वगैरह ऐड नहीं करना है क्योंकि मैंने ऑलरेडी कर लिया है। अब जी ये जो है हमारा बैक साइड का पैटर्न बनकर तैयार है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना हम इसका जो है फैब्रिक कट कर लेंगे बैक साइड का। तो देखिए मैंने इसको डबल फोल्ड किया हुआ है और ये मैं वेलवेट के ऊपर बना रही हूँ और इसको इस तरह से ऐसे रखेंगे और उस मतलब ये हिले नहीं, तो इसलिए मैंने उसके ऊपर ऐसे फ़ोन रख दिया है। आप ऐसे डायरेक्ट भी कट कर सकते हैं या फिर आप पहले चौक से निशान लगा लें और फिर उसके बाद कट करें, ठीक है। तो देखिए पैटर्न रख के मैंने जो है बिल्कुल सहारे सहारे इस तरह से ऐसे कट कर दिया है, बिल्कुल भी हिले नहीं आपका, इस बात का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है जी। तो देखिए इस तरह से हमने इसको कट कर दिया है। तो जी ये जो है हमारा बैक साइड कट कर तैयार है। मैं बी लिख दूंगी इस पर ताकि आगे कोई कंफ्यूजन ना हो। अब हमने क्या करना है, फ्रंट साइड का हम कट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने एफ लिख दिया है और अब जो हमने ये वी नेक काटा था आगे फ्रंट साइड के लिए, उसको हम सबसे पहले यहाँ पर ऐसे कट करेंगे और जो हमारा आर्म होल की गहराई है उसको भी हम कट कर लेंगे। सब कुछ जो है हम पैटर्न पे ही कर लेंगे ताकि हमें फैब्रिक पर कोई भी दिक्कत ना हो।
तो देखिए यहाँ पर जो ये गोलाई है फ्रंट साइड के आर्मोल की गहराई की, इसको भी हमने कट कर लिया है। अब हमने क्या करना है, इसको हम सीधा खोल कर रखेंगे। मैंने ना यहाँ पर पिनअप कर लिया था इसको ताकि ये हिले नहीं। तो देखिए इसको खोल कर रखना है हमने, और यहाँ पर हम जो है करीबन 3 इंच पर ऐसे निशान लगाएंगे, और जो हमारा नेक है ना, वहाँ से हमने इस तरह से ऐसे लेग शेपर लेना है और इस तरह से ऐसे निशान लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने निशान लगा देना है। तो जी ये जो है हमारा अंगरखा पैटर्न जो है बनकर तैयार हो जाएगा। और अब इस अंगरखा पैटर्न को भी हमने जो है इस तरह से ऐसे कट कर लेना है। तो जी हमारे फ्रंट साइड का ये अंगरखा पैटर्न भी कट कर तैयार है। अब हमने क्या करना है, फैब्रिक पर इस तरह से ऐसे इसको बिछाना है और ऐसे निशान लगा लेंगे हम, और इस तरह के ना हमने 2 कट करने हैं, ठीक है। तो देखिए इस तरह से हमने इसको पहले निशान लगाया है और फिर इस तरह से हमने एक कट कर लिया है, लेकिन एक इस साइड से आए एक उस साइड से आए, इस तरह से आपने कट करना है, ठीक है। एक साथ दोनों रख के मत कट करिएगा वरना गड़बड़ हो जाएगी। तो देखिए अब इस साइड, अब मैं इस साइड से ऐसे रख कर कट करूँगी ताकि वो इस साइड से बैठकर ऐसा पैटर्न जो है हमारा क्रिएट हो सके। अब मैंने क्या किया है, यहाँ पर सेम इसी तरह के ना मैंने जो है ये लाइनिंग के फैब्रिक भी कट कर लिए हैं इसको जो है फिनिशिंग देने के लिए, लेकिन आप जो है यहाँ पर आड़ी पट्टी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए ऐसे हमने रखना है और यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे, सीधे पे आपने रखनी है लाइनिंग, ठीक है। बिल्कुल सेम उसी की तरह ही कट किया है मैंने, और सीधे पर आपने लाइनिंग रखनी है। और जो हमारा नेक वाला एरिया आएगा ना, और जो हमारा नेक वाला एरिया आएगा अंगरखा पैटर्न में, उसको हमने फिनिशिंग देनी है ऐसे। तो देखिए इस तरह से हम इसको जो है ऐसे स्टिच करते जाएंगे करीबन 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। और अब हमने जो है यहाँ पर कट्स लगाने हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसे गोलाई है तो अगर हम कट नहीं लगाएंगे तो ये अच्छे से बैठेगा नहीं। तो देखिए हमने यहाँ पर ऐसे कट लगाने हैं और इसको हम ऐसे खोल देंगे, ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पर अब जो है आपने जो आपका अस्तर वाला फैब्रिक है वहाँ पर बिल्कुल आपने सिलाई लगानी है। ऐसे लगाने से क्या होता है, आपका जो पलट के लिए कपड़ा होता है ना, वो बहुत अच्छे से बैठ जाता है। तो आप ऐसा जो है आड़ी पट्टी के साथ भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप लोग लाइनिंग लगाएं। तो मेरे पास ये पड़ी हुई थी तो इसलिए मैंने लगा दी है। अब देखिए इस तरह से कर कर आपने जो है एक और करीबन 1/2 इंच का जो है मार्जिन छोड़ते हुए इस पर ऐसे बैठाते हुए सिलाई लगा देनी है। इससे क्या होगा, बिल्कुल ना एकदम रेडीमेड वाली लुक आएगी, और मतलब बहुत अच्छे से बैठ भी जाएगा, आपको आयरन वगैरह भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए इस तरह से जो है मैंने इसको स्टिच कर दिया है। अब मैंने इस पर अस्तर लगा लिया है, तो मैं क्या करूँगी, इसके जो मतलब जो मेन फैब्रिक है उसको अस्तर में ना बिल्कुल अच्छे से जो है मैं जोड़ दूँगी। तो देखिए ये बिल्कुल अच्छे से बैठ गया है, देख सकते हैं आप लोग। अब मैं क्या करूँगी, जो ये लाइनिंग है इसको चारों तरफ से जो है मैं सिल दूँगी। ये देखिए इस तरह से, जो आपकी मशीन की सबसे बड़ी सिलाई होगी ना, उससे आपको इसको जो है सिल देना है। फिर मैंने ना सिर्फ एक में ही लगाया, बाद में ये पूरा चारों तरफ से सिलाई लगानी पड़ रही थी तो इसलिए मैंने नहीं लगाया है। तो आप भी मत लगाइएगा, आप जो है आड़ी पट्टी से भी इसको फिनिशिंग दे सकते हैं, ठीक है, ऐसा कोई मसला नहीं है। मेरे पास कपड़ा पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा इसलिए लगा ही दे दी हूँ, लेकिन फिर बाद में मैंने जो है इसको नहीं लगाया। लेकिन अगर आप लोग लगाएंगे तो इस तरह से लगा लेना, ठीक है जी। तो देखिए अब चारों तरफ से मैंने इसको स्टिच करके जो भी थोड़ा बहुत जो है फैब्रिक एक्स्ट्रा हो रहा है उसको हमने जो है मतलब कट कर देना है। लेकिन हाँ, अस्तर लगाने से फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, ये भी एक बात है। अगर आप अस्तर लगाएंगे ना तो फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। तो जी देखिए अब इसी तरह से ना मैं जो है अपना दूसरा वाला भी जो है मैं तैयार कर लूँगी, दूसरे साइड का जो अंगरखा पैटर्न है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो है दोनों तैयार कर लिए हैं, एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखना है और दोनों को जो है साइड से हमने सिलाई लगानी है। तो जी सिलाई हमारी लग गई है, और जो इसका बैक साइड था उसको भी मैंने जो है आड़ी पट्टी लगाकर तैयार कर लिया है। और अब जो है हम इसकी कंधियाँ सिलेंगे, उसके बाद फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है हमने कंधियों को इस तरह से ऐसे जो है कंधी से कंधी मिलाकर इस तरह से ऐसे स्टिच कर देना है, 1/2 इंच का करीबन मार्जिन छोड़ते हुए। तो दोनों साइड की हम इसी तरह से ऐसे ही कंधियाँ जो है सिल लेंगे। कंधियाँ जोड़ने के बाद हमने जो है साइड्स को इस तरह से ऐसे मिलाना है, और हमने जो मार्जिन है वो कटिंग के वक्त हमने जो है 1.5 इंच का रखा हुआ था। तो देखिए 1.5 इंच पर मैं इस तरह से ऐसे निशान लगा लूँगी और इन निशानों को इस तरह से ऐसे मिला लूँगी। हमेशा जो है जितना आप जो है मार्जिन लेंगे उतना ही निशान लगाइएगा। तो ऐसे ना फिटिंग जो है वो बहुत अच्छी बैठती है अगर निशान लगा के हर जगह सिलाई लगाई जाए तो जी अब जो है हम यहाँ पर साइड की सिलाई लगा लेंगे। शुरुआत में आपने पक्का करना है एंड देन सिलाई लगानी है, और जब आप सिलाई को एंड करेंगे तब आप लोगों ने जो है पक्का करना है, ठीक है जी। तो देखिए अब इस तरह से जो है हम इस पर पक्का कर कर जो है अपनी सिलाई को कट कर देंगे। अब दूसरी साइड पर भी हमने सेम इसी तरह से जो है 1.5 इंच पर निशान लगाना है,
मार्जिन का ये देखिए इस तरह से इसको हम कर लेंगे पलट कर, और यहाँ पर हम अगेन 1.5 इंच पर ऐसे निशान लगाएंगे। और अब इन निशानों पर भी जो है हमने ऐसे सिलाई लगा ली है। और यहाँ पर ना मतलब कैमरे ने अच्छे से फोकस नहीं किया, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि हल्का सा ब्लर दिख रही है वीडियो एडिटिंग के वक्त, जो है मुझे पता चल रहा है। तो देखिए अब जो है हमने ये वाली सिलाई लगा ली है। अब इसको जो है सीधा कर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये कैसा दिख रहा है। ठीक है जी, तो जी इसको सीधा कर दिया है मैंने, और आप चाहें तो यहाँ पर सिलाई भी लगा सकते हैं, और नहीं भी लगाएंगे तो भी पहनने पर बहुत फिटिंग अच्छी बैठेगी जी। अब जो है हमें इसका घेरा कट करना है। अपर पार्ट मैंने पूरा आप लोगों को कट कर कर दिखा दिया। अब हमने क्या करना है, हम ना प्लेट्स वाला घेरा बना रहे हैं, इसका अम्ब्रेला घेरा नहीं बना रहे हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को ना इसकी टोटल लंबाई बता देती हूँ कि कितनी रखनी है हमने। तो जो हमारा गाउन है उसकी टोटल लंबाई जो है वो हमने 56 रखनी है, 56। तो 16 इंच का लगभग 15.5 इंच का 15.5 से 16 इंच का जो है हमें अपर पोर्शन मिल जाएगा, कोटी वाला पार्ट। ठीक है, और बाकी 40 इंच का जो है मैं घेरा काट रही हूँ, तो यानी कि 16 और 40 मिला के हमारा पूरा जो है 56 इंच का हो जाएगा। ठीक है, तो घेरा हम लोगों ने कैसे निकालना है कि जितना भी आपका घेरा है उसमें से आप कोटी वाला पार्ट माइनस कर दो। जैसे कि हमारा जो घेरा है वो है टोटल मतलब जो हमारा गाउन है टोटल वो है हमारा 56 इंच का। तो 56 में से हम अपर पार्ट यानी कि जो हमारा अपर पार्ट है उसकी लंबाई 16 इंच है, उसको माइनस कर देंगे तो हमारा जो घेरा है वो रह जाएगा 40 इंच का। तो 40 इंच की जो है लंबाई रखनी है हमने अपने घेरे में। तो मैंने इसको नाप लिया है, ये हमारी 40 इंच आ रही है। बाकी नीचे से किनारी एक्स्ट्रा हो रही है तो उसको कट कर कर मैं निकाल दूंगी। अब हमने क्या करना है, घेरे के लिए हमने सिंपल जो हम प्लेट्स बनाते हैं ना, इस तरह से हमने जो है यहाँ पर ऐसे प्लेट्स बनानी है। ये देखिए, तो यहाँ पर करीबन जो है 1-1 इंच की जो है मैं इस तरह से ऐसे अंदाजे से प्लेट्स बनाती जाऊंगी। और आप चाहें तो इस तरह से ऐसे पिंस का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोग बिगनर्स हैं तो इस तरह से ऐसे पिंस का यूज़ कीजिएगा। एक जैसी और बहुत अच्छी प्लेट्स बनती हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर जो है 4-5 प्लेट्स जो है वो आप लोगों को यहाँ पर ऐसे बनाकर दिखा देती हूँ, ताकि बिल्कुल भी कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। ठीक है जी, तो देखिए अब इसी तरह से जो है हम पूरे घेरे में प्लेट्स बना देंगे, और फिर हमने इसको जो है इस तरह से ऐसे सिलना है। आप चाहें तो पूरे पर पहले पिन लगा लें, फिर उसको सिल भी सकते हैं, या फिर देखिए अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ बनाकर साथ के साथ, आप इस तरह से भी बना सकते हैं। तो जी देखिए हमने इस तरह से ऐसे लेना है और इसको इसके ऊपर कर देना है। जो डायरेक्शन है आपकी प्लेट्स की वो एक साइड ही रहे, इस बात का आपने ध्यान रखना है। ठीक है जी, तो देखिए इस तरह से हम सिलते जाएंगे। तो मुझे तो काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है काम करते करते, तो मैं इस तरह से ऐसे ही बना लेती हूँ और मेरी बिल्कुल एक जैसी प्लेट बनती है। अगर आप लोगों की एक जैसी नहीं बनती है तो आप लोगों ने पहले निशान लगाने हैं, 1-1, 1.5-1.5, 2-2 जैसी भी आपको प्लेट चाहिए उतने इंच के आप लोगों ने निशान लगाने हैं, और फिर उसके बाद जो है आपने पिन अप करना है और फिर आपने जो है सिलाई लगानी है। ठीक है जी, तो देखिए मैं तो जो है इसी तरह से ऐसे ही इसको पूरे घेरे को कंप्लीट कर लूँगी, और कंप्लीट करने के बाद कैसा दिखता है मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। तो जी यहाँ पर देखिए हमने पूरे में जो है प्लेट्स डालनी है जितना हमें घेरा चाहिए था। ये देखिए ये डबल है, तो ये देखिए हमें जो है पूरा जो है मुझे टोटल 38 इंच का चाहिए था। अब देखिए हमने अपनी जो है कोटी वाला पार्ट रखना है इस तरह से। तो अब हम इसको नापेंगे, तो ये देखिए 19 आ रहा है एक तरफ से 19, यानी कि दोनों तरफ मिलाएंगे तो हमारा 38 आएगा। तो देखिए अब इसको मैं नापूंगी, जो हमारा घेरा है उसको मैंने नापना है। तो हमने इसको इस तरह से ऐसे डबल पकड़ना है और इसको ऐसे रख देंगे हम लोग, और ये हमारा खुला वाला साइड है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको नापेंगे और 19 पर निशान लगाएंगे। 19 आ रही थी ना हमारी कोटी, तो जितनी हमारी कमर वाला हिस्सा है उतने पर हम निशान लगाएंगे, और जो हमारा खुला वाला साइड है वहाँ पर हमने स्लिट ओपन करनी है एक। ठीक है, तो देखिए अब जितना आपको खोलना है आप अपने अकॉर्डिंग खोल सकते हैं। मैंने जो है करीबन यहाँ पर 15 इंच पर इस तरह से ऐसे खोला है, और इसको हम यहाँ तक ऐसे लेंगे और फिर हमने यहाँ पर जो है एक स्लिट ओपन करनी है। तो हमने क्या करना है, डायरेक्ट अपने घेरे को देखिए डबल करके इस तरह से ऐसे पकड़ रखा है, और ऐसे हम इस पर सिलाई लगाते जाएंगे, और जहाँ तक हमने निशान लगाया था वहाँ तक हम इस पर सिलाई लगाएंगे, और फिर यहाँ पर हम जो है पक्का कर कर अपने धागे को कट कर लेंगे। अब जिस तरह से हम लोग सूट में स्लिट ओपन करते हैं ना, चाक बनाते हैं, उस तरह से हम इसमें बनाएंगे। तो देखिए ये हमारा जो है 1 इंच का करीबन जो है सिलाई आई है। अब देखिए इसको हमने पलटकर नीचे से इसको खोल लिया है, और अब यहाँ से हम अंदाजे से 1/2 इंच का फोल्ड कर रहे हैं, पहले एक बारी फिर दूसरी बारी। तो इस तरह से ना हमारी जो है फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आएगी, इसीलिए मैंने नाप के देखा था इसको कि मैं कितना फोल्ड करूँ। अब देखिए इस तरह से ऐसे फोल्ड करते हुए हमने जो है पूरी स्लिट पर ऐसे ही सिलाई लगा देनी है। ये देखिए इस तरह से,
मैं आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं कर रही हूँ, मतलब बिल्कुल भी मैंने स्किप कर करके जो है वीडियो नहीं दिखाया है, पूरा डिटेल में दिखाया है। तो आप लोग स्किप मत करना आप लोग भी, और बहुत अच्छे से जो है आप लोगों को समझ आएगा फिर। अब देखिए इस तरह से हमने पूरा, हम जहाँ तक हमने सिलाई लगाई थी वहाँ तक पहुँच गए हैं। अब सुई नीचे करके हम इसको इस तरह से ऐसे घुमा लेंगे, और यहाँ पर जो है अगेन दूसरी साइड भी हम इस तरह से ऐसे ही पहले एक बारी फोल्ड और फिर दूसरी बारी, और यहाँ पर ऐसे सिलाई लगा लेंगे एक, फिर सुई को छोड़ देंगे नीचे और ऐसे इसको घुमा लेंगे। अब हम दूसरी तरफ आ जाएंगे और सेम वैसे ही हमने करीबन 1/2 इंच का ऐसे मार्जिन लेते हुए इसको इस तरह से ऐसे डबल फोल्ड करना है, और पूरा नीचे तक हम इसी तरह से ऐसे इसको फोल्ड कर देंगे। जी देख सकते हैं आप लोग, हमारा जो घेरा है वो बनकर तैयार हो गया है। ट्राइपॉड पे लगाकर अच्छे से दिख नहीं रहा है क्योंकि काफी बड़ा हो जा रहा है ये। और ये जो हमारी स्लिट थी ये भी हमने ओपन कर दी है। अब हमने क्या करना है, इसको ना हमने जो ये अपर पार्ट है इसके मतलब इसके कमर वाले हिस्से पे हम इसको जोड़ेंगे। तो हमने क्या करना है, जो हमारा ये वाला हिस्सा है ना, ये सिलाई जो आप लोग देख रहे हैं, यहां से हमने 5 इंच पर मतलब निशान लगाना है। ठीक है, 5 इंच पर निशान लगाना है। और ये जो हमने सिलाई लगाई है ना यहाँ पर, ये स्लिट की ये वाली जो सिलाई लगाई है 5 इंच, इसका जो है कोटी पर जो हमारा अपर साइड है उस पर यहाँ पर 5 इंच का निशान छोड़कर हम लोग, और ये जो इसकी सिलाई है इसको हमने यहाँ 5 इंच के निशान से मिलाकर और फिर इसको जो है इस तरह से ऐसे स्टिच करना है। ठीक है, तो जी ये देखिए ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, और जो हमारी स्लिट है वो ओपन होके हमारे पैर की तरफ आ जाएगी। ठीक है जी, चलिए अब मैं ये सिलाई लगा लूँ फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। मैंने जो है इसको यहाँ से जोड़ दिया है, और आप लोग देख सकते हैं कि ये किस तरह से जो है दिख रहा है। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर सिलाई भी लगा सकते हैं, मैंने आपको बताया था। और वरना आप बैठेंगे तो एकदम परफेक्ट, मतलब जब आप इसे पहनेंगे तो एकदम परफेक्ट बैठेगा, कोई ऐसा मसला नहीं आएगा। और एक बात और बता दूं मैं आप लोगों को, ये स्लिट हमने ओपन करी थी, ये मैंने आपको 5 इंच पे बताया था ना, तो ये 5 पे मत करना। मैंने 5 पे किया था ना तो बिल्कुल बीच में हमारी स्लिट खुल रही थी। तो जो हमें स्लिट चाहिए वो हमें साइड में चाहिए, तो आप 3 इंच पे इसको खोलना है। ठीक है, 3 इंच पे आपने इसको खोलना है, और ये रखना है आपने अपने अकॉर्डिंग जितना आप खुला हुआ चाहते हैं। तो बाकी हमारी स्लिट कुछ इस तरह से दिख रही है, नीचे से मैंने इसको सिंपल जो है फोल्ड कर दिया है, और ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब चलिए हम इसकी स्लीव्स लगाते हैं। तो जी स्लीव्स की कटिंग, स्टिचिंग, ड्राफ्टिंग बहुत बार बता चुकी हूँ, तो वो आप लोग, मैं लिंक दे दूंगी, आप लोग देख लेना। ठीक है, अब देखिए ये जो स्लीव्स है इसको हमने जो हमारे आर्मोल है गाउन का उसमें इस तरह से ऐसे स्टिच करना है। तो देखिए यहाँ की सिलाई पकड़ेंगे हम और स्लीव्स की सिलाई पकड़ेंगे ऐसे, और इसको हमने जो है पूरा राउंड में सिल देना है। ठीक है, तो चलिए अब मैं ये सिल कर आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये कैसा दिख रहा है। मैंने जो है दोनों तरफ स्लीव्स लगा दी हैं, और ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब चलिए मैं इसको जो है पहनकर आप लोगों को इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो जी पहनने पर ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, फिटिंग वगैरह सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट बैठी है। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, और पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। और मैंने ना काफ़ी सारी रील्स वगैरह बनाई है, वो सब आप लोगों को इंस्टाग्राम पर देखने को मिलेंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।